दोस्तों, भारत की संघीय ढांचा को लेकर अनेक विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ का कहना है कि ये अत्यंत संघीय है, तो कुछ का कहना है ये सौदेबाजी का संघ है, तो कुछ का कहना है कि यह सहकारी संघ है। तो विभिन्न विचारकों ने ग्रेवियल ऑस्टिन, एवर्जेनिंग, मॉरिस जॉन्स, हर लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है। चलिए हम लोग समझते हैं कि किस विचारक ने अपने अपना क्या मत दिया। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संघ का मतलब क्या है। दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं कि भारत में एक लेयर ऑफ गवर्नमेंट होती है। हम लोग देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है कि भारत में केंद्र सरकार होती है। तो तीनों सरकार के पास क्या होता है, अपना अपना पावर कम से कम देखा जाए तो एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। खास करके हम भारत की बात करें तो शेड्यूल 7 में जो डिवीजन ऑफ पावर सेंटर स्टेट के बीच में बात की गई, जिसमें 3 लिस्ट की बात की गई है, सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या किया गया है, मेनली सेपरेशन ऑफ या डिवीजन ऑफ पावर कहा गया है। तो भारत में जो फेडरेशन की स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म का मतलब एक ऐसे देश की एक ऐसी ढांचा जहां पर नेशनल और लोकल गवर्नमेंट के बीच में यानी कि नेशनल और स्टेट के बीच में क्या है, पावर का डिवीजन हो। दूसरी बात, यहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। तीसरी बात, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो दीज आर 4 मेनली फीचर्स ऑफ ए फेडरेशन यानी कि फेडरलिज्म सिस्टम। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस विचारक ने अपना इस पर क्या मत दिया है। साथ में हम लोग उस विचारक के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को भी देखेंगे ताकि एग्जाम में काम आए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर केसी वियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसमें है कि हु कॉल्ड इंडियन फेडरेशन या फेडरल स्ट्रक्चर एज क्वासी फेडरल। भारत की संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय यानी कि अर्ध संघीय किसने कहा। तो ये जो अर्ध संघीय भारत की ढांचा है, भारत की जो संघीय ढांचा है, उसको अर्ध संघीय केसी वियर ने कहा। इनकी 2 प्रमुख पुस्तक है, एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट। तो ये दोनों बुक भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉरिस जॉन्स। मॉरिस जॉन्स एक जाने माने राइटर, एक जाने माने व्यक्ति। इन्होंने भारत की संघीय ढांचा को बार्गेनिंग फेडरलिज्म यानी कि सौदेबाजी वाली संघ कहा है। इनकी फेमस बुक की बात करें तो इनकी फेमस बुक आप याद कर सकते हैं, पार्लियामेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये जो उनकी मतलब पुस्तक है वो मेन आपकी पुस्तक देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेवियल ऑस्टिन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्होंने भारत की संघीय व्यवस्था को या संघीय ढांचा को क्या कहा। इन्होंने भारत की संघीय ढांचा को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद कहकर पुकारा। इनके 2 प्रमुख पुस्तक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन एंड द सेकेंड इज वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों पुस्तक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉल एच एपलबी की। पॉल एच एपलबी जो एक जाने माने राइटर है, इन्होंने भारत की संघीय व्यवस्था को क्या कहा। इन्होंने भारत की संघीय व्यवस्था को कहा फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अब इसको समझते हैं कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहने का मतलब क्या है। इन्होंने ये कहा कि भारत में जो संघीय ढांचा है इसमें सेंटर को ज़्यादा पावर मिली हुई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल चाहे 352 की बात करें, 356 की बात करें या 360 की बात करें, जिसमें हमारा इमरजेंसी का प्रोविज़न है, चाहे सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, तो ये सारे जो फीचर्स है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो सरकारी व्यवस्था है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो अधिक पावरफुल है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसलिए पॉल एच एपलबी ने कहा कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आइवर्जेनिंग, ये भी एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक टर्म देते हैं और ये बोलते हैं कि भारत की फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो एक एक्सट्रीमली फेडरल है यानी कि अत्यंत संघीय है। इनकी जो फेमस पुस्तक है वह है पार्टी पॉलिटिक्स, दूसरा है कैबिनेट गवर्नमेंट और तीसरा है द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी जानकारी बट काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।